हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है इकबाल और आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखा और आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए वक्त को और बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे कार्य या एक्शन जो भूतकाल में शुरू हों और लगातार जारी हैं और अभी तक कंप्लीट यानी पूरे नहीं हुए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में इसकी पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसे वाक्यों में कार्य शुरू होने का समय का प्रयोग ज़रूरी है। ऐसे वाक्य जहां कार्य शुरू होने का पास्ट समय दिया हो और एक्शन लगातार चल रहा हो और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्दों आते हैं। इस टेंस में कार्य जारी रहने का समय दिया हुआ होता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। जैसे बाहर बूंदाबांदी हो रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बाहर बूंदाबांदी सुबह से हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आप दोनों टेंस के वाक्यों का मतलब समझ गए होंगे। इस उदाहरण में कार्य शुरू होने का समय सुबह से है, जो टेंस को बदल रहा है। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ रूल्स और सेंटेंस लेकर समझते हैं। इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग करें। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, राजू, रोहन, मोहन एक्सेट्रा हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। और यदि सब्जेक्ट यू, दे, वी, आई या बात हो रही हो एक से ज़्यादा व्यक्तियों की तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज़ करते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलाकर लिखते हैं। जैसे कि गो है फर्स्ट फॉर्म, वेंट है सेकंड फॉर्म और गॉन है थर्ड फॉर्म। तो हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, फिर हमें आईएनजी लगाना है। तो गो होता है जाना, अब इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा गोइंग और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और आखिर में समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं। निश्चित समय दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock एक्सेट्रा। और समय की अवधि के लिए फॉर लगाते हैं, जैसे 4 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours एक्सेट्रा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। वो 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही है। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। द फादर हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। लड़की सुबह से सो रही है। द गर्ल हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। इन वाक्यों में ना तो कोई नेगेटिव यानी नहीं वाले वाक्य होते हैं और ना ही कोई सवाल यानी क्वेश्चन होते हैं। तुम 2 घंटे से ये कर रहे हो। यू हैव बीन डूइंग दैट फॉर 2 hours। वे 2018 से इंग्लिश सीख रहे हैं। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2018। हम सुबह से ख़रीदारी कर रहे हैं। वी हैव बीन शॉपिंग सिंस मॉर्निंग। अंजलि राहुल के साथ कई घंटे से बात कर रही है। अंजलि हैज़ बीन टॉकिंग विद राहुल फॉर सेवरल आवर्स। कुत्ता 2 घंटे से भौंक रहा है। द डॉग हैज़ बीन बार्किंग फॉर 2 hours। हम इस विभाग में 2 महीने से काम कर रहे हैं।
वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months। वो इस घर में जनवरी से रह रहा है। He has been living in this house since January। Women have been talking for many hours। महिलाएं कई घंटे से बात कर रही हैं। तो ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पॉजिटिव अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस। तो चलिए इसके बाद अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, जिन वाक्यों में हिंदी में नहीं और इंग्लिश सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव के कुछ रूल याद रखें। तो पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर आप सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ और हैव का प्रयोग करें। फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग करें। याद रहे, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य में हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना है। इसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना है और फिर हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है और आखिर में समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मैं सुबह से नहीं सो रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तुम उससे 2 घंटे से बात नहीं कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 2 hours। रोहन इस घर में कई सालों से नहीं रह रहा है। रोहन हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर मैनी ईयर्स। अली पिछले महीने से यहाँ काम नहीं कर रहा है। अली हैज़ नॉट बीन वर्किंग हेयर सिंस लास्ट मंथ। लड़के सुबह से अभ्यास नहीं कर रहे हैं। द बॉयज़ हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग। रेखा कई घंटों से फ़ोन पर बात नहीं कर रही है। रेखा हैज़ नॉट बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर सेवरल आवर्स। वो इस फिल्म को पिछले महीने से नहीं बना रहा है। He has not been making this film since last month। तुम मुझे 1 घंटे से ये नहीं समझा रहे हो। You have not been explaining this to me for 1 hour। वे 1 महीने से इस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। They have not been working this company since 1 month। बारिश 2 घंटे से नहीं हो रही है। It has not been raining for 2 hours। हम तुम्हें इतने टाइम से सच नहीं बता रहे हैं। We have not been telling you the truth for so long। तो हमने नेगेटिव के भी कुछ सेंटेंस ले लिए। चलिए इसके बाद अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। ये प्रश्न वाले वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में सवाल पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी यही बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1, जिसमें वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया होता है। जैसे, क्या आप 2 साल से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years? क्या अंजलि सुबह से पढ़ रही है? हैज़ अंजलि बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? और वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। जैसे, मैं तुम्हें 1 घंटे से क्यों समझा रहा हूँ? Why have I been explaining to you for 1 hour? आप कब से यहाँ खड़े हैं? How long have you been standing here? वो 2 घंटे से किससे बात कर रही है? Who has she been talking for 2 hours? तो आप इन वाक्यों को देख सकते हैं। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है और इंग्लिश के सेंटेंस में शुरू में वाई, व्हेन, हाउ, वेयर शब्द आ जाते हैं। तो चलिए पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 के कुछ रूल्स जानते हैं। तो आप सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ और हैव का प्रयोग करें। इसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर आता है बीन। फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और आखिर में समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाएं।
तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। क्या आप सुबह से काम कर रहे हैं? हैव यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? क्या अंजलि 4 घंटे से सो रही है? हैज़ अंजलि बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स? क्या आप दोपहर से किताबें पढ़ रहे हैं? हैव यू बीन रीडिंग बुक्स सिंस आफ्टरनून? क्या मैं इसे पिछले हफ्ते से बना रहा हूँ? हैव आई बीन मेकिंग दिस फॉर लास्ट वीक? क्या हम इस सड़क पर 3 घंटे से चल रहे हैं? हैव वी बीन वॉकिंग दिस रोड फॉर 3 आवर्स? क्या वो 2019 से यहाँ काम कर रहा है? हैज़ ही बीन वर्किंग हियर सिंस 2019? तो ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 के कुछ सेंटेंस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 के कुछ सेंटेंस लेते हैं। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है और इंग्लिश के सेंटेंस में शुरू में वाई, व्हेन, हाउ, वेयर शब्द आ जाते हैं। हियर सम एग्जांपल। आप 3 घंटे से किताबें कहाँ पढ़ रहे हैं? Where have you been reading books for 3 hours? मैं सुबह से ऐसा कैसे कर रहा हूँ? How have I been doing this since morning? वो 9 घंटे से किताबें क्यों पढ़ रही है? Why has she been reading books for 9 hours? वो सुबह से क्या कर रहे हैं? What have they been doing since morning? तुम यहाँ सुबह से क्या कर रहे हो? What have you been doing here since morning? सो फ्रेंड्स, ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव के कुछ सेंटेंस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्यों से इंट्रोगेटिव तथा नेगेटिव दोनों भाव प्रकट होते हैं। ऐसे वाक्यों की हिंदी अंग्रेजी बनाते समय मेन वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बाकी नियम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यूज़ किए जाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। क्या वो जनवरी से इस मकान में नहीं रह रहा है? हैज़ ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी? क्या वो 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है? हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days? क्या मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है? हैव आई नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे? क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग? क्या राम 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है? हैज़ राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days? क्या कई दिनों से वर्षा नहीं हो रही है? हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग फॉर मैनी डेज? क्या आप 2 सालों से अंग्रेज़ी नहीं सीख रहे हैं? हैव यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years? क्या वो बचपन से इस शहर में नहीं रह रहा है? हैज़ ही नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस चाइल्डहुड? सो फ्रेंड्स, इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप के कुछ सेंटेंस लेते हैं। आप लोग 2 सालों से यहाँ क्यों नहीं रह रहे हैं? Why have you not been living here for 2 years? हम 3 दिन से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं? Why have we not been playing cricket for 3 days? आप 3 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? Why have you not been going to school for 3 months? सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियमों को और उदाहरणों को समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।